सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा लेक्चर 3, उसमें हम लोगों ने बात की थी बेटा रेजिस्टिविटी की, देन इट मीन्स टू से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात की थी और साथ ही साथ कंडक्टिविटी की भी बात की थी। ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे बेटा ईएमएफ। व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ ऑफ अ सेल, देन इट मीन्स टू से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है बेटा, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन इट मीन्स टू से ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो कह रहा है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, when the cell is in open circuit, open circuit है तो इसका मतलब करंट सर्किट कंप्लीट नहीं है। The potential difference between the terminal of the cell is called its electromotive force। यानी कि जब एक ओपन सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो यानी कि करंट कंप्लीट सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो हम उसे उस टाइम जो सेल के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो when no current is drawn from a cell, then it means to say when the cell is in an open circuit, the potential difference between the terminal of the cell is known as is called its electromotive force, that is the EMF। या आगे देखिएगा एक तरीका और डिफाइन करेंगे, क्या रहा है, द EMF of a cell is defined as the energy spent, एनर्जी स्पेंट, ओके सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, एनर्जी स्पेंट ऑफ द, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ऑफ वर्क डन, एनर्जी स्पेंट ऑफ वर्क डन। देखिएगा बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, द पर यूनिट चार्ज इज टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इन दैट इन द सर्किट outside the cell well as in the electrolyte inside the cell। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, in the circuit outside the cell, सर्किट यानी कि जो आउटसाइड है, well as the electrolyte, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में है वो इनसाइड में। तो यहाँ पर कह रहा है the EMF of a cell is defined this है। तो किसी भी सेल का जो EMF है उसे हम एनर्जी स्पेंड यानी कि वर्क डन समझते हैं, किसका, पर यूनिट चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अराउंड द सेल यानी कि अराउंड द सर्किट में जाने में, या फिर अराउंड द सर्किट उसे जितना भी हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है या फिर जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। सो the EMF of a cell is defined as the energy spent per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell। ठीक है, उस सेल के सर्किट के कंप्लीट करने में उस पॉजिटिव चार्ज के लिए जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके बेटा, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इसको हम लोग कह सकते हैं द एप्सिलॉन। देखिएगा यहाँ एक साइन है, दैट इज नॉट ई, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ये सिंबल ई नहीं बोला जाता बेटा, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। तो कहीं कहीं आप इसको ऐसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, so the epsilon, then it means EMF, epsilon is equal to the work done by this positive charge। तो एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो एनर्जी स्पेंड हो रही है अराउंड द सर्किट, इसको मूव करने के लिए, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है वही हो गया इसका EMF ऑफ द सेल। ओके बेटा, अब ऐसे पर्टिकुलर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेल के EMF को इफेक्ट करते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल, इसको समझते हैं। The factor affecting the EMF of a cell, the EMF of a cell is depends on the material of the electrodes। इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल कैसे होंगे, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल डिपेंड करेंगे कि आप किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड्स के अराउंड किस तरीके का EMF आएगा। आगे, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, अब सेल के अंदर किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका EMF क्या आएगा। हाउएवर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कुछ चीजों से इंडिपेंडेंट भी होता है, जैसे शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का शेप कैसा भी हो, चाहे वो प्लेट शेप में हो, प्लेट टाइप में हो,
सिलेंड्रिकल टाइप में हो, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोड हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है बेटा, इस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल क्या है बेटा, इस चीज से फर्क पड़ता है। ये इफेक्टिव चीजें हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो है कि इलेक्ट्रोड्स का शेप, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रोलाइट है, उससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन फर्क किससे आएगा, इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल से बना है और उनके अंदर, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कौन सा मटेरियल है। एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है। तो ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पर और इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर। लेकिन इलेक्ट्रोड्स किस शेप का है, कितनी डिस्टेंस पर है, उनके बीच में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे डिपेंड नहीं करता। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, यहां बात कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है, व्हेन ए करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल is that when the cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell is known as the terminal voltage। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और वो क्लोज सर्किट है, यानी कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स, एक तरीके से सीधे सीधे हम ये कहेंगे, उनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके अराउंड, उनके बीच का, उनके पूरे सर्किट के अराउंड जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बेटा, वो हमारा होता है टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, when the current is drawn from a cell, when the cell is in closed circuit, सेल क्लोज सर्किट में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अब उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटा, वो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, टर्मिनल वोल्टेज के नाम से। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। एक पॉजिटिव चार्ज को अराउंड द सर्किट मूव करने के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज को अराउंड द सर्किट कैरी करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं। आगे क्या कह रहा है, मान लेते हैं इफ W डैश इज द वर्क डन, इफ द W डैश, देखिएगा यहां क्या लिखा गया है, स्मॉल W डैश ये वर्क डन है। If the W dash is the work done in carrying a test charge Q around the circuit connected across the terminal of the cell। अब ये देखिए यहां पर एक कंडीशन हो रहा है कि ये सेल के अंदर की बात नहीं है, ये सिर्फ आउटसाइड की बात कर रहा है। दिस इज नॉट इनसाइड द सेल, दिस इज ओनली फॉर आउटसाइड द सेल। तो अक्रॉस द टर्मिनल का मतलब आउटसाइड द सेल, ओनली आउटसाइड द सेल एंड नॉट इनसाइड द सेल। क्योंकि इनसाइड द सेल आते हैं तो कुछ और हो जाता है बेटा। हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, तो ये आउटसाइड द सेल ही डील होता है। तो कह रहा है इफ W डैश इज द वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज Q अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, नॉट इन, ठीक है, इनसाइड में नहीं होना चाहिए, आउटसाइड है। देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, देन द terminal voltage of the cell V is equal to the work done by Q, work done by Q। ठीक है, ये चीजें हम याद रखेंगे। अभी देखिएगा सबसे ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, एप्सिलॉन EMF is equal to work done by Q। और देखिए EMF टोटल होता है, EMF में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट नहीं होना चाहिए, ये एक ओपन सर्किट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है बेटा, ओपन सर्किट के लिए होता है। अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो ये क्लोज सर्किट के लिए होता है, लेकिन ये इनसाइड द सेल नहीं होता, दिस इज ओनली फॉर द आउटसाइड द सेल। ओके, इसके बाद आता है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है बेटा, इनसाइड हो जाता है। इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ आउटसाइड को लेते हैं और यहां इनसाइड को लेकर इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप, व्हेन द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट is called the voltage drop in the cell। It is also called because this is voltage is not available to use for us।
इसे वोल्टेज ड्रॉप इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई हम इसे वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो आगे कह रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इफ W इज द वर्क डन, अगर W वर्क डन है चार्ज को सेल के थ्रू कैरी करने का, तो इफ W इज द वर्क डन और द एनर्जी स्पेंट इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज Q थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। then the quantity is called the voltage drop in the cell which is denoted by small v. so voltage drop in the cell small v is equal to small w, यानी कि वर्क डन इनसाइड द सेल है, ये वर्क डन इनसाइड द सेल हो रहा है, और बाई q, ये इतनी चीजें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। अगर हम बात एप्सिलॉन की कर रहे हैं तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है बेटा, ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है टोटल वर्क डन और बाई क्यू, क्या हो जाता है बेटा, बाई क्यू। ये क्या होता है, ये ओपन सर्किट के लिए होता है। किसके लिए होता है, ओपन सर्किट के लिए। फिर आता है कैपिटल वी, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज टर्मिनल। सो दैट इज, अब इसमें चार्ज को, ये क्लोज सर्किट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोज सर्किट होता है। अब इसमें उसी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अराउंड द सर्किट कैरी करने के लिए जितना वर्क डन या जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां पर मानते हैं कि W डैश वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, W डैश वर्क डन करना पड़ता है और बाई Q हो जाता है। ये क्लोज सर्किट होता है पहले तो, और साथ ही साथ आउटसाइड द सेल होता है। ये क्या होता है बेटा, आउटसाइड द सेल हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और इसमें मान लेते हैं वर्क डन होता है स्मॉल w बाई q, और ये भी क्लोज सर्किट में होता है, लेकिन ये इनसाइड द सेल होता है। किसमें होता है बेटा, इनसाइड द सेल। ठीक है बेटा, किसमें होगा, इनसाइड द सेल। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी बेटा, इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर ये चीजें हमारे ध्यान में रहेंगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ। अब देखिएगा यहां पर हमें रिलेशन निकालना है, द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिएगा बेटा, अगर कोई सर्किट क्लोज है, मान लेते हैं अगर कोई सर्किट कंप्लीट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है, तो उसमें जो टोटल वर्क डन आता है वो अलग अलग पार्ट के वर्क डन के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो बाय द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी स्पेंट है वो कितनी होती है बेटा, W, कैपिटल W लेते हैं। द टोटल एनर्जी स्पेंट W इज इक्वल टू, अब देखिएगा टोटल एनर्जी स्पेंट यानी कि सेल के बाहर की एनर्जी स्पेंट और सेल के अंदर की एनर्जी स्पेंट, ठीक है। द टोटल एनर्जी स्पेंट इज इक्वल टू द एनर्जी स्पेंट आउटसाइड द सेल विच इज W डैश प्लस एनर्जी स्पेंट इनसाइड द सेल विच इज अ स्मॉल w। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं बेटा Q से, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग 1 बाई Q वी गेट। तो अगर हम इस पहली इक्वेशन को Q से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू Q प्लस Q। तो अब देखिएगा यहां पे 1 बाई 1 चीजों को देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर हमने इसको पढ़ा है, दैट इज एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो यहां पर हमने लिख दिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि कैपिटल V, और प्लस दिस इज वोल्टेज ड्रॉप यानी कि स्मॉल v। तो एक तरीके से हम यहां कह सकते हैं द ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज
प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला रिलेशन ये आ गया। अब यहीं से इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V। एक रिलेशन ये भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो इस तरीके से हमारे पास दो रिलेशंस आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुली इसको करना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस की। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द EMF एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर हम इनको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज चलते हैं EMF में, फिर वोल्टेज में, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज में। अगर मैं बात करता हूं बेटा EMF की, तो देखिएगा EMF में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन in a moving a unit positive charge in a complete circuit inside and the outside the cell। तो ये एक कंप्लीट सर्किट है, सर्किट कंप्लीट है। देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या है, एक सर्किट सिर्फ कंप्लीट है और ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों को कैलकुलेट करता है। तो इसे हम बोल देते हैं EMF। क्या बोल देते हैं बेटा, EMF। ये इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल टोटल कैलकुलेट करता है और ये कंप्लीट होता है। लेकिन वहीं पर टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो एक क्लोज सर्किट में केवल आउटसाइड द सेल के वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये क्या कह रहा है बेटा, इट इज द मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द सर्किट आउटसाइड द सेल। ये सिर्फ आउटसाइड करता है, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों करता है। और वहीं यहां पर अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो वोल्टेज ड्रॉप केवल क्या करता है बेटा, इनसाइड द सेल करता है। अगला पॉइंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये एक ऐसी, यानी कि EMF एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें करंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि करंट का अमाउंट क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट टर्मिनल वोल्टेज में क्या कह रहा है, इट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल से कितनी करंट निकाली जा रही है या कितनी करंट ड्रॉ हो रही है, इस पे डिपेंड करता है। यानी कि मोर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल लेस द टर्मिनल वोल्टेज। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी टर्मिनल वोल्टेज उतना लो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज when the cell is not in use। तो अगर सेल, याद रखना क्या कह रहा है, अगर सेल का यूज नहीं हो रहा है, अगर सेल यूज नहीं हो रहा है, यानी कि अगर सेल यूज नहीं हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल इनसाइड द सेल, यानी कि अगर सेल यूज नहीं हो रहा है तो उसमें इनसाइड द सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो इसलिए वो केवल टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल केवल आउटसाइड होगा। तो अगर आउटसाइड केवल हो रहा है तो वो तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो अगर EMF केवल आउटसाइड द सेल को मेजर कर रहा है तो वो वोल्टेज सेल टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो वही कह रहा है, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, व्हाइल द ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इट इज इन यूज। वही टर्मिनल वोल्टेज में इट इज इक्वल टू द EMF ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, इसमें भी सेम वही चीज आ जाएगी, while less than the EMF when the cell is in use। तो बेटा हमें इसमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, डिफरेंसेस के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो हमें ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हो रही थी यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ये एक ओपन सर्किट होता है, सर्किट कंप्लीट होगा और ये सेल के इनर और सेल के आउटर, यानी कि इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल टोटल एनर्जी स्पेंड को, यानी कि टोटल वर्क डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में कैरी करने के लिए जो वर्क डन होता है या जो एनर्जी स्पेंड होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द चार्ज। इसके बाद आता है टर्मिनल वोल्टेज। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है बेटा ये एक क्लोज सर्किट में होता है, लेकिन ये केवल आउटसाइड द सेल कैलकुलेट होता है। किसमें,
केवल आउटसाइड द सेल एक यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज, और इसको कैपिटल V से डिनोट कैपिटल V से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर आता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये इनसाइड द सेल चार्ज को कैरी करने में हेल्प करता है, और वहां पे जो वर्क डन होता है वो हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप, और इसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और इन तीनों के साथ एक रिलेशन हम निकालते हैं विच इज एप्सिलॉन, देन इट मींस टू से ईएमएफ इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि जो ईएमएफ है वो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल टोटल, ठीक है, ये टोटल टर्मिनल ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। बाय बाय बेटा।